हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीएसवी पर। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की जो चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी, उसके बारे में बात करेंगे और उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के बाद के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। तो अब जो हमें ये प्रश्न दिया गया है, इसमें हमें सर्वांतर ज्ञात करना है और पता करना है कि ये जो हमें सवाल दिया गया है, इसमें एपी बन रही है या नहीं बन रही, अर्थात ये एपी है या नहीं है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हो जाएगा, पहली बार का किराया जो कि हमें दिया गया है ₹15, तो ₹15। फिर दूसरी बार का किराया, दूसरी बार का किराया हो जाएगा, पहली बार का किराया था ₹15। फिर प्रति किलोमीटर पर हमें ₹8 देने पड़ेंगे, यानी 1 किलोमीटर ये आगे चली तो प्लस ₹8 बराबर 8 और 15 कितने होते हैं? 8 और 15 होते हैं 23, तो ये ₹23। फिर तीसरी बार का किराया, तीसरी बार का किराया क्या हो जाएगा? पहली बार का किराया, फिर दूसरी बार का किराया और प्रति किलोमीटर ₹8। तो तीसरी बार का किराया हो जाएगा ₹31। फिर चौथी बार का किराया, चौथी बार का किराया क्या हो जाएगा? पहली बार का किराया प्लस दूसरी बार का किराया प्लस तीसरी बार का किराया और प्लस चौथी बार का किराया। तो इन सभी को मिलाकर हो जाएंगे ₹39। ठीक है। अब हमें यहाँ पे A1, A2, A3, A4 ये हमें चारों मान प्राप्त हो गए। A1 का मान कितना होगा? 15, A2 का मान 23, A3 का मान 31 और A4 का मान 39। ये हमें A1, A2, A3 और A4 के मान प्राप्त हो गए। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इनका सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला होता है D बराबर A1 माइनस सॉरी इसका फॉर्मूला होता है D बराबर A2 माइनस A1। ठीक है। तो D बराबर A2 हमें कितना दिया गया है? A2 हमें दिया गया है 23 और A1 दिया गया है 15। तो D बराबर, अभी हम यहाँ पे देखा था हमने, यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है और यहाँ पे 23 में से 15 माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 8। ठीक है। फिर जब भी हमें एपी ज्ञात करनी हो ना, तो अब हमें डी को 3 बार निकालना पड़ता है। ठीक है। तो हम दोबारा निकालेंगे डी को। तो पहले हमने A2 माइनस A1 किया था, अब हम A3 माइनस A2 करेंगे। तो D बराबर A3 हमें दिया गया है 31 माइनस A2 दिया गया है 23। तो D बराबर, अब वही बात यहाँ वाली बात है यहाँ पे भी, तो इसमें भी D क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने A3 और A2 लिया, अब हम यहाँ पे A4 और A3 लेंगे। ठीक है। A4 कितना दिया गया है? 39 माइनस A3 कितना दिया गया है? 31। तो D बराबर 8 बचा। तो यहाँ पे तीनों में D समान आ रहा है, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8, यानी सर्वांतर तीनों का समान है। अतः यह एपी है। अतः यह एपी है। हमारा अगला सवाल हो जाएगा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है।
यह हमें प्रश्न दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि यह एक एपी है। अगर ये एपी नहीं है, अगर ये एपी नहीं बनती है तो उसका कारण भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे कि हल माना बेलन में 64 लीटर हवा भरी है। माना बेलन में 64 लीटर हवा भरी है, तो A1 बराबर हो जाएगा 64। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है ए और A2। तो A2 ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है A2 बराबर A+1D। ये एक डी के गुणे में है, तो A2 बराबर ए कितना आया? 64। फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 64 इंटू 1/4। डी हमें क्या दे रखा है? 1/4, यानी डी सर्वांतर हो गया है 1/4। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? फिर हमें करना है कि 4 से 64 कितनी बार? 16 बार। 16 चौके 64 कैंसिल। फिर A2 बराबर 64 माइनस 16, तो A2 बराबर कितना बचेगा? A2 आ जाएगा 48 लीटर। ठीक है, फिर हमें क्या ज्ञात करना है? A3 ज्ञात करना है। तो A3 बराबर A2 हमने कितने निकाला? 48 माइनस 48 इंटू 1/4। ठीक है, 4 एकम 4 और 12 चौके 68, तो A3 बराबर 48 माइनस 12 इंटू 1 तो हो जाएगा 12। फिर A3 बराबर 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, तो ये आ जाएंगे 36 लीटर। फिर क्या याद करना है? A4 याद करना है। A4 बराबर A3 कितना निकला? A3 निकला 36 माइनस 36 इंटू 1/4। ठीक है, फिर 4 एकम 4 और 4 नम 36। ठीक है, A4 बराबर 36 माइनस 9 को 1 से गुना किया, आ गए 9। A4 बराबर 36 में से 9 गए, बचेंगे 25 लीटर। ठीक है, तो अब हमने A2 A1 का मान हमारे पास है ही, A2 का मान निकाल लिया, A3 का मान निकाल लिया और A4 का मान निकाल लिया। तो अब हमें ज्ञात करना है D। तो चलिए D ज्ञात करते हैं। तो अब हमारे पास ये एपी बन गई, और डी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर A2 माइनस A1। डी बराबर A2 हमें कितना दिया गया है? 48 माइनस A1 कितना दिया गया है? 64। तो डी बराबर 64 में से 48 गए, कितने बचेंगे? 64 में से 48 गए तो बचेंगे 16। ठीक है, वो भी किसके? माइनस के, क्योंकि यहाँ पे माइनस का बड़ा है। फिर वापस ज्ञात करेंगे डी बराबर, यहाँ पे हमने A2 और A1 लिया था, यहाँ पे A3 और A2 लेंगे। तो डी बराबर A3 कितना है? A3 हमारा है 36 माइनस A2 कितना है? A2 है 48। तो डी बराबर 36 में से 48 गए, कितने बचेंगे? माइनस के 12, क्योंकि यहाँ पे माइनस का बड़ा है। अब यहाँ पे माइनस का 16 आ रहा है और यहाँ पे माइनस का 12 आ रहा है, तो सर्वांतर समान नहीं है। सर्वांतर समान नहीं है तो ये एपी भी नहीं है, और यही इसका कारण हो गया और यही उसका उत्तर हो गया। तो मैं लिख देता हूं यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है।
अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा पहले का तीसरा प्रश्न हो जाएगा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि इसका सर्वांतर समान है या नहीं है। उसके बाद में हमें पता लगाना है कि यह एपी है या नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहली बारी में खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये। पहली बारी में खुदाई की लागत बराबर 150 रुपये, ठीक है। दूसरी बारी में खुदाई की लागत, दूसरी बारी में प्रत्येक मीटर, यानी दूसरी बारी में जो मीटर है वो उसमें प्लस हो गया। प्लस होने से प्रति मीटर खुदाई में जो रुपए देने पड़ेंगे वो कितनी है, 50 रुपये। तो दूसरी बारी में लागत बराबर 150 प्लस 50 हो गए 200 रुपये, ठीक है। फिर तीसरी बारी में लागत बराबर 150 प्लस दूसरी बारी के प्लस तीसरी बारी के बराबर 250 रुपये, ठीक है। फिर चौथी बारी में लागत बराबर पहली बारी के, फिर दूसरी बारी के, फिर तीसरी बारी के, फिर चौथी बारी के, तो हो जाएंगे 250 रुपये, ठीक है। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है। तो अब हमारे पास ये एपी मिल गई है, A1 A2 A3 और A4। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें डी ज्ञात करना है। तो डी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है डी बराबर A2 माइनस A1। डी बराबर A2 हमें कितना दिया गया है, 200 माइनस A1 150, तो डी बराबर हो जाएगा 50, ठीक है। फिर हम वापस डी ज्ञात करेंगे। फिर अब हम पहले यहाँ पे हमने लिया था A2 और A1, अब लेंगे A3 माइनस A2। डी बराबर A3 है 250 माइनस A2 है 200, तो डी बराबर 250 में से 200 गए 50। यहाँ पे डी यानी सार्वंतर एक समान है, तो यह एपी है और इसका सार्वंतर समान है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ सार्वंतर समान है, अतः यह एपी। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। तो हमें इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है मूलधन बराबर है 10,000 रुपये। दर कितनी दी गई है, वार्षिक दर हमें दी गई है 8%। तो A1 बराबर हो जाएगा 10,000 और ज्ञात करना क्या है, ज्ञात करना है A2 A3 और A4, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू एक प्लस दर बट्टा 100 की घात 1, ठीक है। तो हमें मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन है 10,000 इंटू एक प्लस दर है 8 बट्टा 100 घात 1 का मतलब यही संख्या वापस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000 का 10,000, फिर यहाँ पे लेस आ जाएगा, बट्टा में यहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं तो यहाँ पे लेस आ जाएगा 100।
फिर 100 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 100, 1 को 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 8 बराबर 10,000 इंटू, यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 108 बटा 100, 2 से 2 कैंसिल बराबर यहाँ पे हो जाएंगे 1,800। ठीक है, 1,800। तो ये क्या है, ये हो जाएगा हमारा A2। ठीक है, हम ज्ञात करेंगे A3। तो A3 बराबर मूलधन, अभी हमने मूलधन निकाला था 10,800 इंटू 1 प्लस दर कितनी है 8 बटा 100 की घात 1। ठीक है, बराबर 10,800, फिर यहाँ पे लेस आ जाएगा 100, 100 प्लस 8, वज्र गुना कर देंगे, यहाँ पे बट्टा में 1 लगा देंगे और वज्र गुना आपस में क्रॉस गुना कर देंगे, बराबर 1,800 इंटू 108 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल बराबर 108 इंटू 108। तो हमारे उत्तर आ जाएंगे 11,664। A3 का मान हो जाएगा 11,664। फिर हम ज्ञात करेंगे A4 का मान। तो यहाँ पे A4 बराबर हो जाएगा मूलधन, मूलधन अभी हमने कितना निकाला था 11,664 निकाला था। फिर यहाँ पे 1/1 प्लस दर कितनी दी गई है 8 बट्टा में 100, यहाँ पे घात 1। ठीक है, बराबर 11,664 इंटू लेस आ जाएंगे 100, क्रॉस गुना कर देंगे तो यहाँ पे 100, सॉरी यहाँ पे 100 प्लस 8 की घात 1 बराबर 11,664, अर्थात 11,664 इंटू 108 बटा 100। अब यहाँ पे देखो कुछ कट रहा भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे कट नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसका और इसका गुना कर देंगे। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर पर गुना कर लिया है, यहाँ पे उत्तर आएंगे 12,59,7,12, ये हमारे उत्तर आ रहे हैं। बट्टा में लगा देंगे 100 क्योंकि यहाँ पे बट्टा में 100 है। तो अब हमें इनको पॉइंटों में बनाना पड़ेगा, यानी इतने में इतने का भाग देना पड़ेगा। तो शॉर्ट ट्रिक है कि ये यहाँ पे दो दो जीरो है ना, और यहाँ पे 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो बन जाएगा 12,59,7.12। ठीक है, ये हमारा A4 का मान हो जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे D। अब यहाँ पे हमें एपी मिल चुकी है A1 A2 A3 A4। तो अब हम D ज्ञात करेंगे। D ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है D बराबर A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 हमें दिया, हमने निकाला है 10,800 माइनस 10,000। तो D बराबर 10,800 में से 10,000 गए, बचेंगे 800। ठीक है, फिर हम वापस निकालेंगे D बराबर A3 माइनस A2। D बराबर A3 हमें दिया गया है 11,664 माइनस 10,800। तो D बराबर आ जाएगा 864। ठीक है, तो आगे की बात हम अगले वाले पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।